मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी ने कहा ये संयोजित हत्या है। बांदा जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी के शव के पोस्टमार्टम को लेकर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा, पोस्टमार्टम उनकी प्रक्रिया है, मैंने पत्र लिखा है, इसे एम्स दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली, सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पंचनामा हो चुका है, डीएम को फैसला लेना है, देखते हैं वे क्या फैसला लेते हैं। हमें विश्वास है कि ये प्राकृतिक मौत नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया है। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीजें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहाँ जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, आप देखिए, मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना। आपका कहना है कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो इंक्वायरी की मांग कर रहा है, जांच की मांग कर रहा है, कह रहा है जो आरोप लगाए गए थे वो जाने जाएं, परिवार के कई आरोप थे उनकी भी विपक्ष जो है जिक्र कर रहा है। देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज के दिन में देखिए कि उसमें जब पोस्टमार्टम में टीम गठित हो गई है, उसमें डॉक्टरों की टीम लगी थी, तो पोस्टमार्टम का इंतजार करना चाहिए। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। और लोकतंत्र में स्वतंत्र भारत है, किसी को बोलने की छूट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई भी बोल दे जो आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप निराधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।